हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो एग्जाम कल आप लोगों का 19 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है जूनियर असिस्टेंट का। क्योंकि देखो, ये एग्जाम पहले 22 फरवरी को होना था, फिर डिले हुआ, फिर उसके बाद अब 19 तारीख को ये फाइनली कल कंडक्ट होने वाला है। इस टाइम पे हजार चीजें जो हैं एस्पिरेंट के दिमाग में चलती हैं। हम लोग आप लोगों के साथ डे वन से थे, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। हमारे एंड से अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने आप लोगों को इस एग्जाम के लिए 300 से ज्यादा लेक्चर्स, 185 पीडीएफ फाइल्स, 250 से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और ये भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। हमारे एंड से हम लोग इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे, हमने अपना पूरा बेस्ट यहाँ पे दिया है। और आज लास्ट डे भी, हमारी सफर यहाँ पे खत्म नहीं होता है। कल आप लोग जब एग्जाम देके आओगे, जो क्वेश्चंस गलत होंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन तक हम लोग फाइल करने जाएंगे। तो अब थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे कि इस टाइम पे एग्जाम से एक दिन पहले कितनी सारी चीजें दिमाग में चलती हैं और क्या चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, और ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज आप लोग याद रखना, जो कल इस पेपर को टॉप करेगा उसको भी अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। उसके दिमाग में भी यही हलचल चल रही है जो आपके दिमाग में चल रही है। ठीक है, तो अभी के लिए मान के चलो कि जितने भी बच्चों ने तैयारी करी है, कल आप लोग पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे। अगर कल को मान लेते हैं, डर को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्स्ट केस क्या होगा। ठीक है, एक हम लोगों ने देखा था बेस्ट केस, एक हम लोग बात करेंगे वर्स्ट केस के ऊपर। वर्स्ट केस हो सकता है, मान लो आप लोगों ने सब पढ़ा है, आते हुए क्वेश्चंस को गलत मार्क कर दिया, पेपर में कट ऑफ से 0.25 से बाहर हो गए, तो ये होता है वर्स्ट केस। ठीक है, पेपर में पूरी मेहनत करी है, नहीं हो पाया, लेवल 4 की जॉब थी, नहीं मिल पाई। ठीक है, और 2 महीने बाद आप लोगों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर आ जाएगा, कुछ बच्चों का जेकेपीएसआई का आ जाएगा, कुछ बच्चों के और अलग अलग एग्जाम जो है वो लाइन अप है और वो आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखना बच्चों, अगर आप लोग वर्स्ट केस से नहीं डरोगे तो आप लोग पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे। हर एक इंसान क्या दिखाता है, हर एक इंसान सपने दिखाता है कि सिलेक्शन हो जाएगी, सैलरी आएगी। आप लोग अपने दिमाग को सबसे पहले 2 सेकंड के लिए ना वर्स्ट केस के लिए मान के चलो कि क्या हो जाएगा कल के पेपर में। मान लेते हैं कल पेपर में गए, लेट पहुंच गए, पेपर ही नहीं देने दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। क्या उससे जिंदगी खत्म होगी? नहीं होगी, जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी हजार मौके आपको और देगी। और हम लोगों का काम है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जितनी हम लोगों ने मेहनत करी है, उसको यूटिलाइज करके कोई एक और बेहतरीन चीज हम लोग क्वालिफाई कर लें। तो वर्स्ट केस से अगर इतना डर नहीं लग रहा, तो जो आपने मेहनत करी है वो आपकी सही है। अब बात करते हैं कि कल एग्जाम हॉल में किन चीजों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा डराती है वो है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अपने आप से कोई भी एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना कि देखो 80 नंबर का पेपर है, मैं 70 प्लस करके आऊंगा, मैं 75 प्लस स्कोर करूंगा, मैं 65 प्लस स्कोर करूंगा। ये जमाना चला गया है। हर एक एग्जाम की एक अलग डिमांड होती है। अब जेके एसएसबी का पैटर्न बदल चुका है, तो घर से ये टारगेट नहीं लेके जाना। मैं अभी भी कई बार देखता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि देखो फाइनेंस में 100 प्लस लेके आओगे तो सिलेक्शन होगी। ऐसा सब नहीं होता है। हर एक चीज कल के 80 मिनट्स पे और उस 80 मिनट में जो 80 सवाल दिए गए होंगे उन पे डिपेंड करेगी। अब एक चीज सबसे पहले, हमारा अभी पहला काम क्या होना चाहिए। देखो, रिवीजन वगैरह सब कुछ हो चुकी है। आज अगर पेपर दोगे उतने ही नंबर आएंगे जितने कल पेपर दोगे तब। लेकिन नंबर बढ़ेंगे कब? जब जितनी शांति से पेपर दे के आओगे। अब शांति से पेपर कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले अपना दिमाग जो है ना वो शांत रखना है, किसी से भी उलझना नहीं है। कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा आके आपके कमेंट के नीचे लिख रहा है कि यार तू चल निकल, तेरा नहीं होगा, ये है वो है, किसी को रिप्लाई नहीं करना। घर पे से पेपर देने के लिए फैमिली में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, तू तो तैयारी कर रहा नहीं निकला, किसी को कोई रिप्लाई नहीं देना। एग्जाम हॉल में जाते हुए कोई किसी ने बदतमीजी कर दी, किसी को कोई रिप्लाई नहीं देना। जितना शांत दिमाग उतना बेटर आप इस 80 मिनट का यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जा रहे हो, इन्विजिलेटर ने आपको लाइन में 5 मिनट खड़ा कर दिया ज्यादा, आप लोग उससे उलझ गए। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका 2 बजे शुरू होना है, 2 बज के 5 मिनट हो गए, आप वहां पे चिल्लाने शुरू हो गए, और आपने उसके बाद देखो, अगर 2:05 पे शुरू होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मान लो 2:05 पे शुरू होगा तो आपका तब भी 80 मिनट के बाद ही खत्म होगा। ऐसा नहीं है वहां पे आप चिल्लाने लगे, हीरो बन गए एग्जाम हॉल में कि ये कोई तरीका नहीं है वगैरह वगैरह, और पेपर खराब कर गए। सबसे पहला पॉइंट जिसको अब आपको रिवाइज करना है वो क्या है? शांति। जितना दिमाग शांत उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट। 1000 बच्चों ने पेपर दिए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हजारों ने सिलेक्शन ली है। इनफैक्ट मैंने खुद भी सिलेक्शन ली है, बहुत सारे पेपर में इनफैक्ट फेल हुआ हूं।
लेकिन जो पेपर पास हुए थे उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अब इस चीज को भी अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोग क्या करना, कई सारे बच्चों के एग्जाम सेंटर जो हैं वो थोड़ा ज्यादा दूर है उनके घर से। कोशिश करो टाइम से पहले निकलो। एग्जाम हॉल में 1-2 घंटे वेट करना 1000 गुना बेटर है एग्जाम हॉल में 5 मिनट लेट पहुंचने से। तो अगर आपका काफी दूर सेंटर बना है, कोशिश करो कि घर से पहले निकलो, टाइम पे वहां पे पहुंच जाओ। कई बच्चे अब कह रहे हैं कि सर फीस 600 से 700 कर दी, उसके बाद अब 1000-1500 रुपए हम लोगों के जो हैं ट्रेवल में भी जाएंगे। तो देखो भाई, ये सब चीजें से अभी इस पॉइंट पे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम सेंटर जहां पे बना है वहां पे जाना ही पड़ेगा। तो अननेसेसरी डिबेट्स पे मत उलझना कि इससे बेटर टाइपिंग करवा लेते, नहीं हो रही है, पेपर हो रहा है, तो आपको वहां पे 1 से 2 घंटे पहले पहुंचना है। एक चीज मैं हर एक एस्पिरेंट को यहाँ पे बोलूंगा, याद रखना ये चीज, फॉर्म 1 लाख एस्पिरेंट लगाता है, सिलेक्शन सिर्फ 300 की होनी है। अब ये 1 लाख में एक बच्चा या दो बच्चे या फिर हजारों बच्चे ये कहेंगे कि यार उनके अकॉर्डिंग सब चीजें हो, नहीं होती हैं। जो 300 बच्चा मेहनत कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले ओएमआर हो रहा है या टाइपिंग हो रही है। क्वालिफाई करना है, दोनों चीजें चाहिए, दोनों पे वो मेहनत कर रहा है और दोनों को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, दिमाग शांत रखना, किसी से नहीं उलझना है, किसी से कोई बहस नहीं करनी है, फिर वो आपके घर पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, टेलीग्राम पे हो, या फिर एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर के साथ हो या साथ वाले बच्चे के साथ हो। ठीक है, दूसरी चीज, टाइम पे वहां पे पहुंचना है, 1 घंटा पहले पहुंच जाना, लेकिन 5 मिनट लेट मत करना। घर से अगर 9 बजे निकल के भी 1 बजे पहुंच रहे हो तो 8 बजे निकल जाना, लेकिन लेट मत पहुंचना। ठीक है, पानी वगैरह अपने साथ कैरी करके चलना, गर्मी हो चुकी है तो पूरा हाइड्रेटेड रहना। अब तीसरी चीज देखो, अभी तक घर से निकले, एग्जाम हॉल तक पहुंच चुके हो, अब अंदर उस रूम में जाना है जहां पे एग्जाम होगा। देखो सबसे ज्यादा पैनिक शुरू होता है जब आप उस रूम में एंटर करते हो। ये हर एक इंसान के साथ होता है, आपका जो नर्वसनेस होती है ना वो पीक पे चली जाती है। हर एक एस्पिरेंट के साथ ये चीज होती है। आपको क्या है, मान लो पेपर आपके सामने आया, आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले पेपर को ओपन करके एक बार उसको बस रीड करना है, उसको बस एक ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू का क्या मतलब है, आपको बस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने लग पड़ना, सीधा ओएमआर शीट पे जाके यहाँ पे सर्कल करना नहीं, सीधा शुरू हो जाना, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का नहीं करना। आराम से बैठो, 5 मिनट लगाओ, 4 मिनट लगाओ, आप ना एक बार बस गो थ्रू करो। अब आप लोग इतनी तैयारी कर चुके हो कि आपको पता चल जाएगा कि जीएस की सेक्शन डिफिकल्ट है, मैथ रीजनिंग डिफिकल्ट है, कंप्यूटर डिफिकल्ट है या इंग्लिश डिफिकल्ट है, क्योंकि आप लोगों को ये दिमाग में लेके चलना है कि 1 से 2 सेक्शन आपको जेकेएसएसबी बाउंसर डालेगा। ठीक है, अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर करके जाना। और अगर पेपर में बाउंसर आएगी, ये मान लेना कि अगर आपके पहले सिलेक्शन के चांसेस 70% थे तो वो बढ़ के 90% हो चुके हैं। क्यों? पेपर जब जब डिफिकल्ट होता है, आपकी कितनी तैयारी है वो मैटर नहीं करती, आप उस 80 मिनट को किस तरीके से वहां पे हैंडल करते हो, सब इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, घर पे आके जब आप आओगे वो पेपर सब लोगों के पास जाएगा, जिनका पेपर नहीं होगा ना वो बोलेंगे यार इतना इजी पेपर था कि ये तो बस हलवा था, बच्चे कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के लिए अगर पेपर वहां पे डिफिकल्ट आया है, एग्जाम हॉल में बैठ के करना और घर पे करना फर्क होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डिकोड करना है कि इजी सेक्शन कौन सी है। मान लेते हैं आपकी मैथ रीजनिंग या इंग्लिश या मान लो कंप्यूटर, जो भी कल पेपर में होगी, इजी सेक्शन है, आपको पहले उन सवालों को डील करना है। ठीक है, आपको पहले इजी सवालों को सॉल्व करना है। रीजन, क्योंकि इजी सवाल भी आप लोगों को 1 नंबर देगा और डिफिकल्ट भी आपको 1 नंबर देगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे दूसरी चीज जो अभी जेकेएसएसबी कर रहा है, मान लो अगर आपका मैथ रीजनिंग का पेपर है, इजी सेक्शन आई है, मान लेते हैं पेपर में ना एग्जामिनर 6 सवाल देगा बेसिक, बीच में कहीं एक छुपा देगा ट्रिकी, जिसको करने के लिए आपका टाइम जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट होगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी ढूंढना है और इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि 40 मिनट में जो हाफ टाइम है तब तक आप लोग इजी सेक्शंस के, मान लो अगर 2 सेक्शन इजी है तो 40 में से मान लो 30-35 सवाल कर चुके हो। ठीक है, ये आ गई आधी जर्नी। हाफ टाइम तक अगर आप लोग 40 मिनट में इस अप्रोच पे काम करके, ठीक है, आप लोगों ने अगर रिलैक्स रह के, आपको पता है कि मैंने जो 30 से 35 सवाल या 40 जितने भी सवाल आपने किए हैं, अगर वो आपको पता है कि 100% सही है, आप लोगों का दिमाग ऑटोमेटिकली, जो ये मैंने आपको बताया था पीक पे
आप लोगों का जो एक नर्वसनेस चलती है वो यहाँ से एकदम यहाँ पे गिरेगी, ठीक है। जो नर्वसनेस पीक पे थी, आप लोग एग्जाम के उस एटमॉस्फेयर में खुद को ढाल चुके होंगे, आपको किसी को भी अब यहाँ पे एक और चीज, अब कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हम लोग अपने साथ घड़ी लेके जाएं। देखो मैं पर्सनली, ये मेरा कहना है, जब भी हम लोग अपने साथ घड़ी लेके चलते हैं, हो सकता है यहाँ पे अलग अलग अप्रोच हो, जब भी हम अपने साथ घड़ी लेके जाते हैं ना, मान लो 5 मिनट या 10 मिनट होते हैं अगर, तो हम लोगों के दिमाग में ना ये होना शुरू होता है, यार 10 मिनट हो गए, मैंने तो सिर्फ 5 सवाल किए हैं। और टेक्निकली 5 से 6 ही सवाल निकलते हैं, बट एक अपने पे प्रेशर बनाने वाली बात हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहूंगा कि खुद घड़ी ना ले जाके, जो भी वहां पे इन्विजिलेटर होगा, आपको बस उसको रिक्वेस्ट कर देनी है कि एक तो वो हाफ टाइम की अनाउंसमेंट करे, ठीक है। एक तो हाफ टाइम के अनाउंसमेंट के तक आपका काम होना चाहिए कि आप अपने दिमाग को वहां पे रिलैक्स कर दे, ठीक है। आप अगर अपने दिमाग को वहां पे रिलैक्स रह के 30-35 या मान लो 25-30 सवाल भी करके, ये मैं आपको एक बहुत कम नंबर बता रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा आप करके आओगे, अगर आपने इतने भी कर दिए तो हाफ टाइम के बाद जब वो अनाउंसमेंट हो जाएगी आपका, एक तो देखो इजी सेक्शन हो गई, आपको पता है कि भाई मैंने इतने नंबर स्कोर कर दिए हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एकदम वापस से और ज्यादा रिलैक्स हो जाना है, और उसके बाद कोशिश करनी है जो मॉडरेट सेक्शन है या जो डिफिकल्ट सेक्शन है उसको आराम से अटेम्प्ट करने का। उस पर कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर मैं मान लेता हूँ जीएस डिफिकल्ट आई है, जीएस मैंने अभी तक आप लोगों को लाइव सेशन में मैच द फॉलोइंग कैसे करने हैं, स्टेटमेंट अप्रोच कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, पेयर्स के सवाल कैसे पूछे हैं, इन सबको शांति से अप्रोच करना है, एकदम रिलैक्स अप्रोच पे करनी है। और आपको पेपर में खुद ये चीजें दिखेंगी कि यार अच्छा इसमें यहाँ पे ये चालाकी से करा हुआ है और ये बच्चा गलत करेगा, और आप लोग उसको सही करके आओगे और वो आपको एज देते जाएगा, आपको पेपर में कट ऑफ से ऊपर लेके जाना शुरू कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब आप पेपर एकदम शांति से करोगे। मान लेते हैं एग्जामिनर ने बोल दिया हाफ टाइम ओवर, और आप लोगों ने सिर्फ तब तक बैठ के मान लो 25 सवाल ही करे हैं। अब बच्चा से कहता है यार 40 मिनट बचे हैं, मैं कैसे यहाँ पे 55 क्वेश्चंस को करूंगा। तो देखो उन 55 मिनट्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधा विद इन सेकेंड्स में निकलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो निकलेंगे ही नहीं। तो आपको जो नहीं ही निकलेंगे उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मान लेते हैं रीजनिंग, जो मैंने आपको बताया ना, एग्जामिनर ने सवाल बनाया है कि 5 से 6 सवाल इजी के बाद एक डिफिकल्ट आया है, उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। शांति से जितना इस पेपर को अप्रोच करोगे, क्योंकि ये एक पेपर ऐसा है जिसपे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी। 80 मिनट का पेपर है, आपको शांति से करना है, जल्दबाजी में कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स हैं। अभी बच्चे कहते हैं कि सर अब लास्ट में क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना, कल सुबह भी कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब बस शांति से आज रात को आप सब सो जाना। उसके बाद कल जब एग्जाम हॉल में जाओगे, इन चीज़ों को मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से, एकदम शांति के साथ जाना, अच्छी नींद पूरी करके जाना, टाइम से पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाना, वाटर बॉटल वगैरह अपने साथ कैरी करना क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जब एग्जाम हॉल में एंटर करोगे तो एकदम रिलैक्स, फिर आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, आप 5 मिनट के, 5 मिनट नहीं, हार्डली 10 सेकेंड के लिए उनको याद कर लेना कि अगर आज उनकी मर्जी से आप यहाँ तक पहुंचे हो, अगर उन्होंने चाहा होगा तो आप इसके आगे भी जाओगे। ये एक सबसे बड़ा सच है जो आपको मानना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपको क्वालिफाई करवाना है तो उस पेपर में आपके तुक्के जो आप लोग मारोगे वो भी सही होंगे। अगर आपका क्वालिफाई नहीं होना है तो जो आपको आते हैं वो भी गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनको किसी अच्छी पोस्ट पे आपको लेके जाना हो, जिसमें हो सकता है कोई बड़े सपने आपके हों, तो वहां पे लेके जाने के लिए। तो ये जो आप लोग वर्स्ट केस सोचते हो ना, ये कई बार उसकी मर्जी होती है जो हम लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आती है। आज मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, हजारों पेपर मेरे भी फेल हुए थे क्वालिफाई होने से पहले, और वो उस समय लगता है कि यार मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, बट आज मैं सोचता हूँ कि जो होता था बहुत अच्छा हुआ। अगर वो चीज़ उस टाइम पे नहीं होती तो आज ना आप लोग मेरे को सुनते, ना मैं आपको सुनाने लायक यहाँ पे कोई बात रख सकता था। तो आज के लिए लास्ट मिनट टिप्स आपके यही हैं। अपना बेस्ट आप लोगों ने दे दिया है। कई बच्चे इसमें ऐसे भी थे जो टाइपिंग के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, इनफैक्ट कोड तक गए। देखो साथियों, अगर अब OMR हो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कल के पेपर में अपना बेस्ट दे के आओगे, ठीक है। और कल जो चीज़ होगी वो अगर आपके फेवर में होनी होगी तो वो होगी, होके ही रहेगी। टाइपिंग आपकी स्ट्रांग है, आप लोग कल आराम से शांति से पेपर दे के आओ,
बहुत अच्छा रिजल्ट आपका भी आएगा। हमारे एंड से हम लोगों को, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ओएमआर पहले हो या टाइपिंग पहले हो। हम लोगों का बस एक ही गोल रहता है कि अगर ये रिक्रूटमेंट आई है तो ये रिक्रूटमेंट खत्म होनी चाहिए। जो भी डिजर्विंग 300 बच्चे हैं या 300 प्लस, उनको सिलेक्शन मिलनी चाहिए। जो नहीं कर पाएंगे वो एटलीस्ट आगे के एग्जाम के ऊपर फोकस कर सके। तो अब जब पहला स्टेप ओएमआर हो रहा है, तो कल अपना बेस्ट दे के आना। बेस्ट नहीं भी दे पाओगे तो शांति से दे के आना। हम लोगों का एंड से ये जो 3 चेहरे हैं, मैं प्रे करूंगा कि अगली बार जब कभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आएंगी तो इसमें आप लोगों के चेहरे हों, और मैं आप लोगों के चेहरों के साथ यहाँ पे एक प्राउडली इसको जो है यहाँ पे रख सकूं कि देखो ये बच्चे भी आप लोगों की तरह थे और मेहनत करते थे, और इन लोगों ने ये चीज़ अचीव करी है। तो बाकी एक अच्छे नोट पे इस पूरे सेशन को ख़त्म करते हैं। कल अपना बेस्ट दे के आना। शाम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेपर का एनालिसिस, और डिस्कस कर लेंगे कौन से सवाल गलत हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक उस एस्पिरेंट को जो हमारे साथ जुड़ा है किसी भी तरीके से, फिर वो यूट्यूब पे हो, ऐप पे हो, या कहीं पे भी हो। आप लोगों के लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं पूरी टीम की। कल अपना बेस्ट दे के आना। ऑल द वेरी बेस्ट। शांति से सो जाओ और कल अपना 100% दे के आना, एकदम रिलैक्स होके। वर्स्ट केस को सोच के अभी रख लेना। अगर इतना फर्क नहीं पड़ता तो कोई मसला नहीं है, अगले पे फोकस करेंगे। लेकिन अभी तक याद रखना कि रैंक 1 को भी नहीं पता कि वो रैंक 1 होगा। तो कल जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो माइंडसेट ये लेके जाना कि ये आप ही हो। और कैसे बनोगे? जितने शांति से पेपर करोगे। बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अलविदा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।